तो स्वागत है आपका फिर से मनीषा की आवाज़ में। तो हम पढ़ रहे थे बाणभट्ट की आत्मकथा। हमने बाणभट्ट की आत्मकथा के 3 उच्छ्वास पढ़ लिए थे। अब हम चौथा पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। निपुणिका ने अपनी स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। वहाँ एक देवी मंदिर से संलग्न छोटा सा जीर्ण गृह था। जब निपुणिका के घर से कुछ आवश्यक सामग्री लेकर चोरों की भांति हम नगर प्रांत में अवस्थित उस मंदिर के पास पहुँचे, उस समय चंद्रमा पश्चिमाकाश की ओर लटक गया था। सप्तऋषियों का मंडल मानसरोवर में स्नान करने की तैयारी में था। उस काल पुरुष अस्तगिरी के शिखर को छूता दिखाई दे रहा था। चांदनी उस समय भी दूध के समान श्वेत होकर धरित्री को ढके हुए थी। चंडी मंदिर के बाहर लोहे के मोटे कपड़ों का बना हुआ एक विराट कपाट था, जिसके भीतर से चंडी की मूर्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। देवी के सामने एक लोह वेदिका और कज्जल के समान काला भेजा स्थापित था, जिसके सारे शरीर पर भक्तजनों ने लाल थापे दे रखे थे। ऐसा लगता था वहाँ साक्षात यमराज का वाहन है और यमराज ने रक्तारक्त हाथों से थप्पड़ मार मार कर उसे चलाया है। देवी के चरणों के पास एक छोटी वेदी थी जिस पर कोई लाल लाल वस्तु दिख रही थी। बाद में मैंने देखा कि वहाँ और कुछ नहीं, एक पीढ़े पर रखा हुआ महावर से रंगा वस्त्र खंड था। मंदिर के सामने एक खुला हुआ प्रांगण था जिसके कुट्टिम विदर्ण हो चुके थे और उन दरारों से हरिद्वर्ण के तृण निकलकर जीवन शक्ति की विजय घोषणा कर रहे थे। इसी प्रांगण से सटा हुआ एक घर था जो बाहर से गुफा जैसा दिखाई दे रहा था। घर के सामने कुछ अत्यंत परिवर्धित करवीर के झाड़ थे जिनमें वन कुक्कुटों ने रात को आश्रय ग्रहण किया था। निपुणिका ने बड़ी सावधानी से उस पर घर को खोला और जब हम तीनों उसमें प्रविष्ट हो गए तो उसी सावधानी के साथ भीतर से बंद कर दिया। बंद कर देने के बाद वहाँ आंगन चारों ओर से घिर जाता था। आंगन में 2-3 छोटी छोटी कोठरियाँ थी और एक जीर्णप्राय कुआं था। इस भग्न प्रांगण गृह को ज्योत्सना ने और भी भयंकर बना दिया था। आंगन में भीतों पर लाल रंग से चित्रित नाना प्रकार के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जान पड़ता था किसी समय इस घर में कोई भैरव अपनी भैरवी के साथ वाम मार्गी साधना किया करते थे, क्योंकि उन चिन्हों का यही अर्थ हो सकता था। निपुणिका ने इस कुसुम सुकुमार राजकन्या को छिपाने के लिए इस भयंकर स्थान को चुना। ना तो बुद्धिमानी का परिचय दिया था और न सुहृदयता का ही, लेकिन वह लाचार थी। उसकी श्रेणी की दासी के लिए इससे उत्तम स्थान चुन सकना असंभव था। उसने केवल एक बार मेरी ओर कातर भाव से देखा। उस दृष्टि का स्पष्ट तात्पर्य यहाँ था, इससे अधिक मेरे बस की बात न थी। वह प्रसन्न नहीं थी। मेरा पौरुष गौरव परास्त हो चुका था। एक दीर्घ श्वास द्वारा मैंने अपना असंतोष प्रकट किया। मेरे प्राण हाँफ उठे। उस निसर्ग सुकुमार राजबाला की ओर आंख उठाकर देख सकने का साहस भी मुझ में ना रहा। मैं जिस समय अवसन्न होकर बैठ पड़ने जा रहा था, उसी समय राजबाला ने थके हुए स्वर में कहा, भद्र, विलंब हो रहा है, करणीय हो सो करो। इस वाक्य ने विद्युत की त्वरा के साथ मेरे समस्त अस्तित्व को झकझोर कर जगा दिया। मेरा जड़ भाव जाता रहा। ऐसा लगा जैसे किसी अमृत संजीवनी ने मेरे भीतर नए प्राण फूंक दिए हैं। विनीत भाव से मैंने कहा, देवी, आज इसी स्थान पर विश्राम करें, कल मैं कोई और व्यवस्था करूँगा। मुझे इस स्थान पर आपको देखकर बड़ा कष्ट हो रहा है, पर विवश हूँ। उत्तर मिला, मुझे कोई कष्ट न होगा, करणीय कीजिए। निपुणिका ने एक छोटी कोठरी की ओर चलने का इशारा किया। उसके वचन रुद्ध हो गए। शायद वहाँ रो रही थी। वहाँ कोठरी अपेक्षाकृत साफ और मजबूत थी। वहाँ एक कंबल पहले से ही बिछा हुआ था। हमने राजबाला को अंधेरे में वही विश्राम करने को कहा। राजबाला के बैठ जाने के बाद हम दोनों अन्यान्य कार्यों में जुट गए। निपुणिका कुछ देर तक चुपचाप कार्य करती रही, पर उसकी प्रत्येक क्रिया से एक व्याकुल आशंका का भाव प्रकट होता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। पहले तो वहाँ जब्दी सी खड़ी रही, फिर जब धीरे धीरे बोली कि किस प्रकार यहाँ के वृद्ध पुजारी को हाथ करके उसने यहाँ घर हथियाया है।
यद्यपि इस मंदिर में बहुत कम लोग आया करते हैं, फिर भी यह स्थान सुरक्षित नहीं है। इस विषय में निपुणिका को कोई संदेह नहीं था। उसने बताया कि दिन को इस घर का पूर्ण रूप से बंद रहना ही उचित है। मुझे दिन भर बाहर रहना होगा और रात को पुजारी के सो जाने के बाद ही निपुणिका से मिलना संभव होगा। पर वस्तुतः निपुणिका ने जो बात कही वही उसका प्रधान वक्तव्य थी। वह डरी हुई थी। पहले उसने इस स्थान पर आने के परिणामों को जितना हल्का समझा था, अब वह उतना हल्का नहीं समझ रही थी। स्त्री सुलभ वीरुता ने उसे अभिभूत कर दिया। मैंने साहस बंधाते हुए कहा, न्यूनिया, बाणभट्टे के साथ रहकर भी तू डरती है? वह आंखें नीची ही किए रही और स्खलित भाव से नहीं कहकर धीरे धीरे भीतर चली गई। प्रभात होने में अब ज़्यादा देर नहीं थी। मैं बाहर निकल कर आया। निपुणिका ने भीतर से घर बंद कर लिया। देखते देखते चंद्रमा पद्म मधु से रंगे हुए वृद्ध कलहंस की भांति आकाश गंगा के पुलीन से उदास भाव से पश्चिम जल्दी के तट पर उतर आया। समस्त दिग्मंडल वृद्ध रंकुमृग की रोमराजी के समान पांडुर हो गया। हाथी के रक्त से रंजित सिंह के सटाभार की भांति किवा लोहित वर्ण लाक्षारस के सूत्र के समान सूर्य किरणें आकाश रूपी वन भूमि से नक्षत्र रूपी फूलों को इस प्रकार झाड़ देने लगी मानो वे पद्म रागमणि की शलाकाओं से बनी हुई झाड़ू हो। तारिकाएं लुप्त होने लगी। दो एक जो अब भी बच रही थी वे पश्चिमाकाश रूपी समुद्र तट पर सीपियों के उन्मुक्त मुख से बिखरे हुए मुक्तापटल की भांति देख रही थी। पूर्व की ओर प्रकाश आविर्भूत होने लगा। धीरे धीरे शिशिर बिंदु को वहन करता हुआ, पद्मवन को प्रकंपित करता हुआ, परिश्रांत नगर रमणियों के धर्म बिंदु को विलुप्त करता हुआ, वन्य महिषियों के फेन बिंदु से सींचा हुआ, कंपमान पल्लवों और लता समूहों के नृत्य की शिक्षा देता हुआ, प्रस्फुटित पद्मों का मधु बरसाकर पुष्प सौरभ से भ्रमरों को संतुष्ट करके मंद मंद संचारी प्रभातवाद बहने लगा। इस समय तक छोटे राजकुल में ना जाने क्या घटा होगा। शायद सबसे अधिक आघात वृद्ध वाभ्रव्य को सहना पड़ा होगा। अब तक शायद निपुणिका का घर जला दिया गया होगा। मैंने संतोष की सांस ली, क्योंकि मैं इस विपत्ति में निपुणिका के साथ था और सौभाग्यवश इस नगर में मुझे कोई पहचानता भी नहीं। निपुणिका के घर में जब तक आवश्यक सामग्री लेने गए थे उस समय मैंने अपना शुक्ल वेश धारण कर लिया था। इस समय मैं निरीह ब्राह्मण था। यद्यपि रात भर की क्लांति से मेरा शरीर कुछ अवसन्न हो गया था, पर इस समय आराम करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर नहीं थी। मैं यही सोच रहा था कि किसी अच्छे स्थान पर कैसे जाया जा सकता है। पास की टूटी पुष्करणी में हाथ मुंह धोकर मैं देवी के सामने जाकर स्तुति पाठ करने लगा। अंति पश्चात एक वृद्ध ब्राह्मण चंडी मंदिर की ओर आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने भक्तिपूर्वक चंडी को प्रणाम किया और परिक्रमा करके प्रांगण में खड़े हो गए। मैंने भी परिक्रमा की ओर प्रणाम किया। वे मेरी ओर इस प्रकार ताक रहे थे जैसे कुछ जानना चाहते हो। मैं उनके पास गया और प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बताया कि इसके पहले उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा और जानना चाहते हैं कि मैं इधर कैसे भटक रहा हूँ। मैंने विनीत भाव से कहा, मैं परदेशी हूँ, रात को यहीं टिक गया था। वे थोड़ी देर तक हंसते रहे और बोले, तो आप भाग्यवान हैं, पुजारी बाबा से आपका साक्षात्कार नहीं हुआ। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, पुजारी बाबा को मैं नहीं जानता। वे बोले, जानते तो यहाँ नहीं रुकते। मैंने इसका कारण पूछा। फिर वे हंसकर पुजारी बाबा का परिचय देने लगे। वृद्ध काफ़ी सरस जान पड़ते थे। उन्होंने पुजारी की वर्णना बड़ी रसमयी भाषा में की। बताया कि पुजारी कोई वृद्ध द्रविड़ साधु है। उनके काले काले शरीर में शिराएं इस प्रकार फूटी दिखाई देती है मानो उन्हें जला हुआ खंबा समझकर गिरगिट चढ़े हुए हो। सारा शरीर घाव के दागों से इस प्रकार भरा है मानो लक्ष्मी देवी ने शुभ लक्षणों को उस देह से काट काट कर अलग कर दिया है। वे काफ़ी शौकीन भी है। यद्यपि वृद्ध हैं तो भी कानों में ओंड्र पुष्प का लटकाना नहीं भूलते। वे भक्त भी है, क्योंकि चंडी मंदिर की चौखट पर सिर ठुकराते ठुकराते उनके ललाट में अर्बुद हो गया। वे तांत्रिक भी है। प्रायः ही वृद्धा तीर्थ यात्रिनियों पर वशीकरण चूर्ण फेंका करते हैं। वे प्रयोग कुशल भी है, क्योंकि एक बार गुप्त स्थानों की निधि दिखाने वाला कज्जल लगाकर एक आँख खो चुके हैं। वे चिकित्सक भी हैं।
आगे वाले लंबे ऊंचे दांतों को समान बनाने के उद्योग में अपने अन्य दांतों को खो चुके हैं। पर वे ऊंचे दांत जहाँ के तहाँ हैं। वे विनोदी भी है क्योंकि बालकों के पीछे एक बार ईंट लेकर दौड़ पड़े थे और लुढ़क कर गिर गए थे, जिससे होठ कुछ कट गए हैं। उनकी विद्या का भंडार अक्षय है। समस्त दक्षिणापद की संपत्ति प्राप्त करने की आशा से कपाल में तिलक धारण करते हैं। हरे वंगरेड़ के पत्तों के रस में शमशान का कोयला पीसकर उसमें एक सीपी को रंग रखा है। उनका विश्वास है कि उसे देखने मात्र से धनियों के हृदय में उच्चाटन होता है और वे अपनी संपत्ति छोड़कर चल देते हैं। माया वशीकरण के ऊपर भी उनका विश्वास है। इस कार्य के लिए उन्होंने लाल पत्र की एक पोथी पर महावर के रंग से 1,00,000 बार हूंफट लिख रखा है और उसे गुग्गुल धूप से धूपित किया है। उनका विश्वास है कि इस पोथी को देखकर रमणियां उनकी चेरी हो रहेंगी। आँख यद्यपि एक ही है, पर उसमें एक चिक्कन शलाका द्वारा नित्य अंजना लगाया करते हैं। यद्यपि रात को रतौंधी के कारण देख नहीं सकते, परंतु अप्सराओं के अप्रत्याशित आगमन की आशा से रात भर प्रदीप जलाए रखते हैं। यद्यपि निद्रा में कुंभकर्ण के प्रतिद्वंदी है, पर स्वप्न में नुपुर क्वणन निरंतर सुना करते हैं। यद्यपि वानरों से स्पर्धा करके पेड़ पर कूदकर एक पैर खो चुके हैं, पर मूल स्थानीय उपानों को यत्नपूर्वक संग्रह कर रखा है। ब्राह्मणों से उनका निसर्ग वैर है और आप यदि अभी यहाँ से नहीं टल जाते तो एक टंटा जरूर खड़ा करेंगे। भगवान की इतनी लोकानुकंपा अवश्य है कि उन्हें काण, खंज और बधिर बना दिया है, नहीं तो यह स्थानेश्वर अब तक उजाड़ हो गया होता। वृद्ध के इस वर्णन को सुनकर मैं समझ गया निपुणिका ने किस प्रकार इन्हें हाथ किया होगा और अब डर क्यों रही है, परंतु मुझे कुतूहल ही हुआ। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसे लोकोत्तर महात्मा के दर्शन किए बिना तो नहीं टला जाता। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, जरूर दर्शन कीजिए, पर सावधान रहिए। कब सिर पर डंडा बैठा देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ कहकर वृद्ध वहाँ से चलते बने। मैं भी प्रांगण से दूर हटकर वृद्ध पुजारी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद पुजारी निकले। चंडी मंदिर के गर्भगृह में ही सोए हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं। वृद्ध ने उनका जैसा रूप वर्णन किया था वैसे ही थे। चंडी मंडप से निकलकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, फिर हाथ के डिब्बे से काला सा चूर्ण निकालकर उस प्रांगण गृह की ओर फेंका जिसमें हम लोगों ने आश्रय लिया था। जल्दी जल्दी वे उस घर की ओर बढ़े। एक बार शीघ्रता के कारण लड़खड़ा भी गए। प्रांगण गृह के द्वार पर उन्होंने चूर्ण निक्षेप किया था और संभालकर बगल से तालपत्र की पोथी निकाल उसे सामने कर लिया। फिर उन्होंने जोर जोर से द्वार पर धक्का मारा। निपुणिका सावधानी से बाहर आई और लीला कटाक्ष से एक बार वृद्ध साधु की ओर देखा। फिर तो पुजारी के ऊपर वाले अर्धावशिष्ट दांत बाहर निकल आए और सूखे हुए कपोलों पर अनुराग की हरी तीमा दौड़ गई। बहुत दिनों के बाद उनका तंत्र सफल हुआ था। वे उस महावर लिखित तालपत्र की पोथी को बराबर सामने लिए हुए थे। यद्यपि निपुणिका ने उस पोथी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, तथापि यहाँ तो स्पष्ट ही जान पड़ता था कि वे इस विजय को उस पोथी का ही सुपरिणाम समझ रहे थे। शायद उन्हें यह आशंका थी कि पोथी सामने से हटा लेने पर वशीकरण का प्रभाव जाता रहेगा। मैं दूर बैठा यहाँ कौतुक देख रहा था। निपुणिका ने क्या कहा यहाँ तो मुझे मालूम नहीं, पर उसने एक बार मेरी ओर अंगुली उठाकर दिखाया। पुजारी मुझे देखते ही अग्नि तप्त हो उठे। निपुणिका ने किवाड़ बंद कर लिए और पुजारी मेरी ओर दौड़ पड़े। शायद निपुणिका ने मुझे दिखाकर यहाँ बताया था कि इस समय निर्जनता नहीं है और पुजारी का उसके पास आना ठीक नहीं है। पुजारी ने मुझसे क्या क्या कहा यह मुझे ठीक मालूम नहीं, क्योंकि उनकी स्खलित वाणी का स्पष्ट सुनना सहज नहीं था, परंतु वे बातें भले आदमियों के सुनने योग्य नहीं रही होगी, इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। वे क्रोध की मूर्ति बने हुए थे। यद्यपि वे एक पैर से लंगड़े थे, पर दौड़ने में उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी। शीघ्रता के कारण उनके हाथ से कज्जल चूर्ण का डिब्बा लुढ़क गया और करीब करीब खाली हो गया। ऐसा जान पड़ा कि मुझे इस स्थान पर बैठने के पाप का प्रायश्चित अवश्य करना होगा।
उन्होंने एक बड़ा सा प्रस्तर खंड मेरे ऊपर फेंका, लेकिन वहाँ के प्रस्तर खंड भी पुजारी बाबा का परिहास करना चाहते थे। उनके उत्तरीय में उलझकर वहाँ पत्थर उनकी पीठ पर आ गिरा। बाबा का क्रोध और भी उफन पड़ा। मैं उन्हें शांत करने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहा था, लेकिन पत्थर ने ठीक मौके पर मेरी सहायता की। उत्तरीय के उलझने से उनका वक्षस्थल खुल गया। शुक्र प्राय ओंड्र पुष्प की माला बाहर निकल आई। काले धागे से बंधी हुई उच्चाटन वाली सीपी दिख गई। मुझे मेरा करणीय सूझ गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक मैंने प्रणिपात किया और हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो महान धार्मिक। आश्चर्य है उच्चाटन शक्ति, अद्भुत है इसकी महिमा। मुझे नगर श्रेष्ठी धनदत्त ने भेजा है। आपकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर उनका मोह टूट गया है। धन वैभव कमल पत्र के बुदबुद के समान उन्हें निर्विकार छोड़कर अलग हो गए हैं। संसार से उन्हें वैराग्य हुआ है। वे अपनी समस्त संपत्ति आज ही आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। यदि आप उन्हें शिष्य बना ले तो वे अभी सेवा करने को उपस्थित हो जाएंगे। मैं जब तक आपकी स्वीकृति का संदेशा उनके पास न ले जाऊंगा, तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। धार्मिक ने एक बार गर्व के साथ अपनी आश्चर्य विभव भूमि शक्ति की ओर देखा और फिर धीरे धीरे शांत होकर बोले, धनदत्त का कल्याण हो। बड़ा धार्मिक है, उससे कह दे कि वहाँ संपत्ति दे जाए। शिष्य होना हो तो सोगतों के सुगत भद्र के पास जाए। मैं शिष्य नहीं बनाता। यहाँ कहकर उन्होंने गर्व के साथ एक बार फिर सीपी को देखा। उस दृष्टि का तात्पर्य यहाँ था कि बच्चू अब तो फंस गए हैं, जाएंगे कहाँ। मुझे एक नई सूचना मिली। मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से पूछा, वे अपनी संपत्ति और किसी को नहीं देना चाहते। वे आपके चरणों में ही सब कुछ रख देने का संकल्प रखते हैं। आपकी अनुमति से वे सोगतों के शिष्य भी बन सकते हैं। अनुज्ञा दे, उन्हें इसी प्रकार का संदेशा दे आऊं। पुजारी ने कहा, हाँ जा, अभी जा। कल मैं कुछ नहीं लेता। मैं आज ही यहाँ से कान्यकुब्ज की ओर चला जाऊंगा। इस थानेश्वर के नागरिक असभ्य है, भाग्यहीन है, कुत्सित है। मैं उन पर थूकता हूँ। और सचमुच ही धार्मिक ने थूक दिया। फिर बोले, परिहास करना हो तो वे इधर आएंगे। मैं पूर्णिमा के दिन उनकी अभद्रता सह नहीं सकता। मुझे इस बात का रहस्य बाद में मालूम हुआ था। बात यहाँ थी कि फाल्गुनी पूर्णिमा को कई बार नागरिकों ने वृद्धा वेश्याओं से पुजारी बाबा का विवाह करा दिया था। इधर के लोग ऐसे परिहास में अधिक प्रगल्भ हैं। अब तक पुजारी बाबा को इस परिहास का ज्ञान हो गया था। वे आज ही स्थानेश्वर त्याग करने वाले थे। उनकी इच्छा शायद निपुणिका को साथ ले लेने की थी। मैंने उत्तम अवसर देखकर कहा, तो क्यों न परम धार्मिक श्रीमान श्रेष्ठी धनदत्त के महल की ओर चलें। नगर के प्रांत देश में जो ऊंचा महल है वहीं उनका निवास स्थान है। पुजारी बाबा आज अपनी सफलता के मद में बेहोश थे। बोले, नहीं जाता मैं किसी के महल की ओर। धनदत्त को पड़ेगी तो 100 बार यहाँ आएगा। तू जा यहाँ से। सोगतों के सुगत भद्र के पास जा, वहाँ घर घर भीख मांगता रहता है, फिरता है। मैं चंडी के मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैंने कहा, साधु, परम धार्मिक साधु, तपस्या इसे कहते हैं। भक्ति इसका नाम है। भला वहाँ सुगत भद्र कहाँ रहता है। पुजारी ने अंति दूर स्थित एक विहार की ओर उपेक्षा पूर्वक उंगली उठाई। बोले, वहाँ। फिर मेरी ओर देखे बिना चंडी मंडप की ओर चले गए। मैं क्षण भर वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि एक बार उधर का रंग भी क्यों ना देखाऊं। वस्तुतः मैं भूल ही गया था कि मुझे धनदत्त के पास पुजारी बाबा की अनुज्ञा ढो ले जाने का काम करना है। पुजारी ने एक बार मेरी ओर देखा, फिर तेजी से आकर बोले, जा जल्दी यहाँ से, मार डालेगा बेचारे धनदत्त को। तू पाप भृत्य है, वहाँ अन्न जल छोड़े बैठा है, तू यहाँ खड़ा है। सचमुच ही तो कैसा कुभृत्य हूँ। मैं हाथ जोड़कर बोला, हे परम धार्मिक, धनदत्त के महल तक आपका जाना आवश्यक है। वहाँ से आपके साथ गंगा तट तक जाएंगे और गोधूली के शुभ मुहूर्त में गंगा जल से वहाँ संकल्प करके अपनी समस्त संपत्ति श्री चरणों को सौंप देंगे। आप जब तक अनुज्ञा नहीं देते तब तक मैं यहाँ से नहीं टल सकता। पुजारी नर्म हुए, बोले, तू बड़ा हठी है। भक्त जो ना करा ले मैं चलता हूँ, मगर तुझे साथ नहीं ले जा सकता। तू यहाँ से भाग जा।
शायद धार्मिक को यहाँ संदेह था कि मैं कुछ हिस्सा लेना चाहता हूँ। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सो कैसे होगा? आपने श्रेष्ठी धनदत्त का महल देखा है क्या? मैंने तो कल्पना से श्रेष्ठी धनदत्त का सर्जन किया था। प्रांत भाग में कोई महल भी उसी शक्ति से खड़ा कर लिया था। पर कैसा आश्चर्य, धार्मिक ने वहाँ महल देख रखा था। बोले, हाँ हाँ देखा है, वही ना जिसके सामने विशाल अश्वत्थ वृक्ष है। मैंने कहा, धन्य हो महाराज, ठीक उसी अश्वत्थ वाले महल में श्रेष्ठी का निवास है। परंतु आप यदि महल में ना जाना चाहें तो अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करें। श्रेष्ठी को मैं संदेशा देने जा रहा हूँ। धार्मिक ने उपेक्षापूर्वक कहा, जा, मैं अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करता रहूँगा। मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और एक ओर चला गया। थोड़ी देर बाद पुजारी ने महावर के रंग से रंगा वस्त्र पहना, उत्तरीय संभाल लिया और कज्जल चूर्ण बगल में लेकर प्रस्थान किया। मैंने मन ही मन सोचा कि नगर के उस प्रांत तक जाने में पुजारी के लंगड़े पैरों को कम से कम 2 घटी समय लगेगा। 2 घटी प्रतीक्षा करने में जाएगा और यदि उस अज्ञात महल में घुसना पड़े तो लौटने में भी 2 घटी का समय लग ही जाएगा। कम से कम 6 घटी तक तो हम निश्चिंत हैं। इसमें यदि कोई व्यवस्था संभव हो तो कर लेनी चाहिए। मैंने प्रांगण गृह के पास जाकर निपुणिका को आवाज़ दी। वहाँ पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे देखते ही उसने हंसकर कहा, अभिनय सफल हुआ। भट्ट पुजारी आए थे, प्रचुर अन्न दे गए हैं। गोधूली समय तक वे अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करेंगे। तुमने जिस महल की कल्पना से रचना की है वह सचमुच है और यहाँ से एक योजना दूर है। पुजारी आज रात को भी नहीं लौट सकता। वहाँ रात्रांत है। इस बीच कोई अच्छी व्यवस्था कर सकते हो तो करो। भट्टिनी बहुत उदास है। निपुणिका उस राजबाला को भट्टिनी कहती थी। अंतःपुर की परिचारिकाएं रानी को इसी प्रकार संबोधन करती थी। मैंने भी इसीलिए उन्हें भट्टिनी कहना उचित समझा। भट्टिनी की उदासी का समाचार सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने ढाढ़स बंधाते हुए जरा जोर से ही कहा, भट्टिनी को उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अभी कोई व्यवस्था करने जा रहा हूँ। आसपास क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं। केवल पुजारी ने बताया कि यहाँ से पास ही कोई बौद्ध विहार है जहाँ सुगतभद्र नामक कोई भिक्षु रहते हैं। मैं एक बार उस तरफ जाकर पता लगाता हूँ कि क्या व्यवस्था संभव है। भिक्षु लोगों को बहुत कुछ पता होता है। मेरी बात भट्टिनी ने सुन ली। वस्तुतः उसको सुनाना ही मेरा उद्देश्य था। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, क्या कहते हो भट्ट? सुगतभद्र क्या वही है जो तक्षशिला की ओर धर्म प्रचार करने गए थे? क्या वे नालंदा के आचार्य शीलभद्र के गुरु भाई हैं? मैं नहीं जानता देवी। मैंने इतना ही सुना है कि कोई सुगतभद्र नामक भिक्षु पास के विहार में रहते हैं। पता लगा लो भद्र। यदि वे आचार्य शीलभद्र के सहपाठी तक्षशिला से लौटे हुए हैं तो मेरा भाग्य आज प्रसन्न है। वे मेरे पिता के समान हैं। उन्हें मैं संदेश भेजूंगी। मैंने विनीत भाव से कहा, भद्रे, मैं अभी पता लगाऊंगा, परंतु यदि वही हो तो मैं क्या संदेश ले जाऊं? भट्टिनी ने कहा, कह देना भद्र कि देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या आपको प्रणाम कहती है और यदि प्रसाद हो तो दर्शन पाना चाहती है। मेरे हृदय में धक सा लगा। बोला, तो देवी, क्या आप तत्र भवान विषम समर विजयी वहलिक विमर्दन प्रत्यंत बाड़व देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है? राजबाला की आंखें नीची हो गई। बड़े बड़े पुंडरिक दल से नयनों में आंसू भर आए। भर्राई हुई आवाज़ में बोली, हाँ भद्र। मैं थोड़ी देर तक आश्चर्य में डूबता उतराता खड़ा रहा। उचित स्थान पर विधाता का पक्षपात हुआ है। हिमालय के सिवा गंगा की धारा को कौन जन्म दे सकता है? महासमुद्र के सिवा कौस्तुभ मणि को कौन उत्पन्न कर सकता है? धरित्री के सिवा कौन है जो सीता को जन्म दे सके? मैं बड़भागी हूँ जो इस महिमाशालिनी राजबाला की सेवा का अवसर पा सका। आहा, किस पाप अभिसंधि ने इस कुसुम कलिका को तोड़ लिया था। किस दुर्वह भोग लिप्सा ने इस पवित्र शरीर को कलुषित करने का संकल्प लिया था। किस दुर्निवार पाप भावना ने ज्योत्सना को मलिन करना चाहा था। मेरे हृदय की भक्ति और भी बढ़ गई। मैं संभ्रम पूर्वक हाथ जोड़कर बोला, हे राजनंदिनी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, पर आज तो इस संदेश को ले जाना बुद्धिमानी का काम नहीं है। आप एक बार सोचिए कि हम लोग कैसी परिस्थिति में हैं।
भट्टिनी ने अवसन्न होकर कहा, मैं नहीं जानती भद्र, जो उचित हो सो करो। यदि सुगतभद्र वही है तो उनसे कुछ भी कहने में हानि की कोई शंका नहीं है। इतना कहकर वे रो पड़ी। निपुणिका ने रूंधे गले से कहा, ना भट्टिनी, रो मत, और उनके गले लिपट गई। मैं कर्तव्य मूड बना खड़ा रहा। निपुणिका ने रूंधे गले से ही कहा, भट्ट जाओ। मैं तत्काल बाहर निकल आया। आते आते देख आया कि भट्टिनी फपक फपक कर रो रही थी। निश्चय ही मेरा हृदय उस समय काट के समान संज्ञाहीन रहा होगा, नहीं तो इतनी बड़ी वेदना वहाँ कैसे सह सका। निपुणिका ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। मैं बौद्ध विहार की ओर अवश्य गति से चल पड़ा। मेरे पैरों में स्फूर्ति नहीं थी। क्या मैं देवपुत्र तुवर मिलिन की कन्या के उपयुक्त कोई आवास स्थान खोज सकूंगा? क्या भदंत सुगतभद्र आचार्य शीलभद्र के सहाध्यायी है? इन्हीं विचारों में निमग्न में विहार के द्वार पर आ गया। विहार दुतल्ला था, पर आजकल बौद्धों में विहार बनाने की जो नई शैली मान्य होती जा रही थी, वह इसमें भी दिख रही थी। बाहर से सीधे दुतल्ले पर जाने की सीढ़ी थी। एक तिल्ले पर आने का रास्ता भीतर की ओर था। बिना दुतल्ले पर गए कोई नीचे के तल्ले में नहीं जा सकता था। मैं ठीक नहीं समझ पाता कि इस प्रकार का विहार बनाने से बौद्धों के सद्धर्म को क्या लाभ पहुंचता है। वे लोग अब सभी बातों को रहस्यमय बनाते जा रहे हैं। शायद यह शैली भी रहस्यमयता का परिणाम हो। खैर, अपने को इन बातों से क्या मतलब। सामने बौद्ध विहार। मुझे जानना है कि सुगतभद्र कौन है। अपने काम लायक कोई बात मिल गई तो ठीक है, नहीं तो समय नष्ट करने से अनर्थ हो जाएगा। विहार के द्वार पर एक सामनेर हाथ में कोई पोथी लिए रट रहा था। मैंने उसी से पूछा, क्यों भाई, भदंत सुगतभद्र है? उसने बिना सिर उठाए जवाब दे दिया, है? क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? दो पूछ लीजिए, सामनेर ने हंसकर कहा। ये सुगतभद्र कौन है? सामनेर की आंखों में जरा क्रोध का भाव खेला है। बोला, क्या आप आचार्य सुगतभद्र को भी नहीं जानते? स्वयं महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन ने उन्हें तक्षशिला से यहाँ बुलाया है, जिनकी चरण धूलि पाने के लिए महाराजाधिराज सर्वदा समुत्सुक रहते हैं। उन पर आचार्य प्रवर सुगतभद्र को भी आप नहीं जानते? मैंने टोक कर कहा, परदेशी हूँ भद्र। कहाँ से आए हो? मैं मगध का निवासी हूँ। भद्र, आपने मगध का नाम कलंकित किया है। नालंदा के भुवन विश्रुत आचार्य शीलभद्र के सहाध्यायी सुगतभद्र को आप नहीं जानते और फिर भी कहते हैं मगध के निवासी हैं। मैंने अपनी अज्ञता स्वीकार की। बोला, भाई, अज्ञ जन पर दया होनी चाहिए। आपके इस संभाषण में मैं उपकृत हुआ हूँ। अच्छा, मैं आचार्य का दर्शन पा सकता हूँ? आचार्य अवरोध में नहीं रहते। आप क्या चाहते हैं? मैं उनकी अवज्ञा ले आ देता हूँ। उनसे कहे कि मगध देश का निवासी दक्ष भट्ट, जो लोक में बाणभट्ट नाम से प्रसिद्ध है, आचार्य पाद का दर्शन करना चाहता है। उसे कुछ निवेदन करना है। आप क्या शास्त्रार्थ विचार के लिए आए हैं? मैं आचार्य से कुछ आवश्यक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं पूछ सकता हूँ आप यहीं रुके हैं? मैं पूछ सकता हूँ आप यहीं रुके। थोड़ी देर सामने लौटा। उसके स्वर में इस बार मेरे प्रति थोड़ा आदर भाव था। उसने आते ही पूछा, क्या आप मगध के महापंडित स्वर्गीय जयंत भट्ट के कनिष्ठ पौत्र हैं? आचार्य पाद ने आपका नाम सुनकर यहाँ पूछने का आदेश दिया है। मैं चौंका। मैं तो आचार्य पाद मुझे जानते हैं। मेरे समस्त कलुष जीवन का परिचय उन्हें मिल चुका है। क्षण भर में मेरा सिर घूम गया। अपने को बलपूर्वक संभाल कर मैंने कहा, हाँ, मैं महापंडित जयंत भट्ट का ही अभागा पौत्र हूँ। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सामनेर चला गया और शीघ्र ही लौटकर बोला, आचार्य पाद ने इसी समय आपको दर्शन देने का प्रसाद किया है। आप परम सौभाग्यशाली है। आइए। मैं सामनेर के पीछे इस प्रकार चला जैसे शूलिविद्ध होने जा रहा हूँ। दुतल्ले पर बैठकर हम नीचे की ओर आए और फिर एक पतले आलिंद मार्ग से होते हुए नीचे के कुट्टिम प्रांगण से उपस्थित हुए। इस आंगन के ठीक केंद्र में एक अश्वत्थ वृक्ष था। नए किसलयों से वहाँ लदा हुआ था। उसी की घनी छाया में आचार्य बैठे हुए थे। उनके पास दो एक शिष्य वर्तमान थे। मैं जब वहाँ पहुँचा उस समय आचार्य किसी शिष्य को कुछ समझा रहे थे। उन्होंने मेरा आना लक्ष्य नहीं किया। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैंने इस बीच अपने को संभाल लिया।
आचार्य पाद बहुत वृद्ध थे, उनका मस्तक मुंडित था, परंतु कानों के गह्वर में 2-4 शुक्ल केश फिर भी दिखाई देते थे। वे बता रहे थे कि वार्धक्य ने आचार्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। उनकी आंखें बहुत स्निग्ध और करुणार्थ थीं। उनकी वाणी दृढ़ और मधुर थी। उनकी स्थापना शैली युक्त पूर्ण और प्रत्युत्पादनी थी। मैं उन्हें थोड़ी देर तक एकटक देखता रहा। तपस्या भी कैसी महिमाशालिनी होती है, क्योंकि इसी तपस्या ने उनकी आकृति को तप्त कांचन के समान निर्मल बनाया है। उस कांति से एक अद्भुत शांति टपक रही थी। थोड़ी देर बाद आचार्य ने मेरी ओर देखा, जैसे हर जटा से सहस्त्रधार होकर बड़ी निर्मल मंदाकिनी धारा अशेष ताप दग्ध धरित्री को शीतल करने चली हो। उसी फिराने से थोड़ा आयास करना पड़ा हो प्रकार उनकी आंखों से एक अपार करुणा स्रोत स्विनी बह गई। ग्रीवा को मेरी ओर फिराने में उन्हें थोड़ा आयास करना पड़ा। फिर मुझे देखकर बोले, आ वत्स, तू जयंत का कनिष्ठ पुत्र है ना? देखूं जरा। आहा, ठीक जयंत जैसा ही दिख रहा है। जयंत मेरा गुरु भाई था बेटा। हम दोनों में बड़ी प्रीति थी। वहाँ अंत तक मुझे अपना भाई ही मानता रहा। मैं जब से तक्षशिला की ओर चला गया तब से वहाँ दोनों की देखा देखी नहीं हुई। 40 वर्ष बाद जब इधर से लौटकर नालंदा गया तो सबसे पहले जयंत के बारे में खोज पूछ की। मुझे उस समय मालूम हुआ कि वह इस लोक को छोड़ गया है। उसी समय मैंने सुना कि तू घर द्वार छोड़कर कहाँ कहाँ भटकता फिरता है। बहुत अच्छा हुआ वत्स, तू मुझसे मिल गया। क्यों बेटा, अभी घर जाने की रुचि नहीं है? वृद्ध आचार्य की आंखें भर आई। मैं अपने को कुछ प्रीत, कुछ ग्लान और कुछ आश्वस्त और कुछ गौरवान्वित अनुभव करता रहा। वृद्ध ने जैसे मुझे स्नेह रस में डुबो दिया। मैं कुछ कातर भाव से ही बोला, देश जाने की रुचि तो है आर्य, पर एक विशेष कार्य में उलझ गया हूँ। आर्यपाद से अपने पितामह का संबंध जानकर आनंदित हुआ हूँ, परंतु इस समय जिस जंजाल में फंस गया हूँ वहाँ महान होने पर भी मेरे वंश गौरव के अनुकूल नहीं है, और आर्य ऐसे ही विषय में मैं आपकी सहायता प्रार्थना करने आया हूँ जो आपको केवल कष्ट ही देगा। मैं अभागा हूँ, पर जिस कार्य के विषय में मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ उसे आप अन्यथा न समझें। आचार्य की आंखें विकच पुंडरिक के समान खिल गई। बोले, बता ना बेटा, क्या कार्य है? क्षण भर इधर उधर देखकर मैंने निवेदन किया, उस बात को कहने के लिए मैं निर्जन प्रदेश चाहता हूँ। आचार्य ने अपने शिष्यों की ओर देखा। वे आशय समझकर उठकर गए। केवल एक शिष्य थोड़ी देर तक रुका रहा, शायद उसका पाठ समाप्त होना बाकी था। फिर आचार्य ने मेरी ओर देखकर कहा, क्षण भर रुको वत्स, इस आयुष्मान की एक शंका बीच में रुकी हुई है। और फिर उस शिष्य की ओर देखकर बोले, हाँ आयुष्मान, तू पूछ रहा था कि आर्य असंग ने शून्यता शब्द को ही इतना महत्व क्यों दिया, जो वस्तु है भी नहीं, नहीं भी नहीं है, और है और नहीं, दोनों भी नहीं है, और इन दोनों का अभाव भी नहीं, उसे शून्यता क्यों कहा? यही तेरा प्रश्न है ना? हाँ आर्य। तो आयुष्मान, तू कोई उचित शब्द चुन सकता है? शंका की कोई बात नहीं, बोल कोई शब्द। हाँ आर्य, निरालंब या परम तत्व जैसे शब्दों के कहने में क्या दोष है? साधु आयुष्मान, आज सौगत पंडितों का एक संप्रदाय निरालंब शब्द को बहुत महत्व देने लगा है, पर इन निषेधात्मक शब्द से तू उस वस्तु का बोध करा सकता है जो नहीं भी नहीं? नहीं आर्य, और परम तत्व कहने से तत्व वस्तु की सत्ता तो माननी पड़ेगी, फिर भी उसे है भी नहीं कह सकता। नहीं आर्य। साधु आयुष्मान, तेरे दोनों शब्द निरर्थक हुए ना? ऐसा ही दिखता है आर्य। साधु वत्स, वस्तु स्थिति यहाँ है। आयुष्मान की शून्यता या निरालंब या निर्वाण एक अनुभव गम्य वस्तु है। भाषा की कमजोरी है कि वहाँ उस पदार्थ को कह नहीं सकती। यहाँ तो केवल प्रज्ञप्ति के लिए एक काम चलाऊ शब्द व्यवहार किया गया है। तू उसके शब्दार्थ पर मत जा, मनन कर। यहाँ गृह रहस्य है, यह गुह्य रहस्य है। केवल पुस्तक पढ़ने से तू इसे नहीं समझ पाएगा। तो आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वे निरर्थक है आर्य? नहीं आयुष्मान, आचार्यों ने ज्ञान का दीपक जलाया है। दीपक क्या है, इसकी ओर अगर ध्यान देना तो उसके प्रकाश से उद्भासित वस्तुओं को नहीं देख सकेगा। तू दीपक की जांच कर रहा है
उससे उद्भाषित सत्य की नहीं। तो दीपक के दोष से प्रकाश की क्षति नहीं होती आर्य। कुतर्क कर रहा है आयुष्मान, उपमा एकांश में होती है। तदगत भूयोद भूयो धर्म तत्व ही सादृश्य है। धर्म की साधारणता की ओर देख तो उपमा का तात्पर्य समझ में आएगा। सद्धर्म में कुतर्क का प्राबल्य बढ़ रहा है आयुष्मान। संयत बनकर आचार्यों के वाक्य का तात्पर्य अनुशीलन कर। कुतर्क स्वाद्विचारों की दावाग्नि है वत्स, अभी जा, मुझे जरूरी काम है, फिर आना। भिक्षुओं से कह दे कि जब तक मैं दक्ष भट्ट से वार्तालाप करूं तब तक इधर कोई ना आए। आदेश पाकर शिष्य वहां से उठ गया और आचार्य ने मेरी ओर जिज्ञासा के साथ देखा। मैं मुग्ध भाव से आचार्य की प्रेम पूर्ण अध्यापन शैली को देख रहा था। थोड़ी देर तक भूल ही गया था कि मैं किस काम से आया हूँ। फिर बिना किसी भूमिका के ही मैंने कहा, विषय समर विजयी वहलिक विमर्दन प्रत्यंत बाड़व देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या आपका दर्शन करना चाहती है। आचार्य जैसे विस्मय का एक धक्का लगा, मानो उस धक्के से वे टल गए। जरा आगे झुककर आंखें फाड़कर देखते हुए बोले, क्या कहा वत्स? देवपुत्र तुवर मिलिंद की एकमात्र कन्या चंद्रधीदति अभी जीवित है? वहाँ कहाँ है वत्स? किस अवस्था में तुमने देखा है? वहाँ कुशल से तो है? मैंने सुना था प्रत्यंत दस्युओं ने उन्हें अपहरण कर लिया है। तुमने ठीक देखा है वत्स। वहाँ सुकुमारिता की मूर्ति है, पवित्रता की उत्स है, शोभा की खानी है, शुचिता की आश्रय भूमि है, मूर्तिमती भक्ति है, कांतिमती करुणा है। आह, तुवर मिलिंद की नयन तारा अभी जीवित है। बताओ वत्स, मैं उसे देखने को व्याकुल हूँ। मैंने उनका नाम पहली बार सुना। मैं हाथ जोड़कर बोला, पास ही है आर्य, पर आप सारी कथा सुन ले, फिर जैसा उचित समझे करे। यह कहकर मैं कल रात से लेकर इस समय तक की सारी कथा कह गया। आचार्य देव के सहज शांत कोमल मुखमंडल पर जरा सी बंकिम रेखा उगाई। वे थोड़ी देर तक मेरा मुंह ताकते रहे, फिर बोले, साधु वत्स, तू जयंत का उपयुक्त पौत्र है। फिर जरा भ्रू कुंचित करके बोले, मोखरी वंश का कल्याण हो। यहाँ छोटा राजकुल समस्त मोखरी गौरव पर कालिक पोत देगा। शांतम पापम शांतम पापम। मैं आचार्य पाद के मुख की ओर देखता रहा। उस पर कितने ही भाव आए और गए। मन ही मन वे किसी से बातें कर रहे थे। बोले कुछ नहीं। थोड़ी देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने एक शिष्य को बुलाकर कहा, शीघ्र ही कुमार कृष्णवर्धन के पास चले जाओ। कहना कि आचार्य देव अत्यंत प्रयोजनीय कार्य से यथाशीघ्र मिलना चाहते हैं। शिष्य के चले जाने के बाद उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, राजदंड कठिन होता है वत्स, तूने साहस का काम किया है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, परंतु अंतःपुर में रात को प्रवेश करना धर्मतः निषिद्ध है। यहाँ रहने पर तुझे राजकोप का भाजन होना पड़ेगा। शीघ्र ही तू धीदिति और निपुणिका को लेकर मगध की ओर चला जा। मैं व्यवस्था किए देता हूँ। जा चंद्र धीदिति को मेरी ओर से आशीर्वाद कहें। मैं उसके निरापद प्रस्थान की आयोजना कर रहा हूँ। जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उसके देखने की व्याकुलता को मैं दबा रहा हूँ। तू जाकर उसे आश्वस्त कर, मेरी ओर से उसे विश्वास दिला कि यहाँ कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जा जल्दी कर। पुजारी से सावधान रहना, वहाँ मूर्ख और नीच है। मैंने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और तेजी से चंडी मंडप की ओर बढ़ा। पंचम उपवास। विहार से जब मैं बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था। आती बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। इस समय मैंने लक्ष्य किया, वृक्षों लताओं पर वसंत का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया था। विकसित मंजरियों के सौरभ से स्वयं आकृष्ट भ्रमरावली ने आम के वृक्षों को छा लिया था। पुष्प धूलि के केसर चूर्ण सघन भाव से वर्षित होकर वनभूमि को पीत बालुका में वुलीन के रूप में परिणत कर रहे थे। पुष्प मधु के पान से आमत्त भ्रमरियां विहल भाव से लता रूप प्रेंखा दोला पर झूला झूल रही थी। मत्त कोकिल लवली के विकसित पल्लवों के अंतराल में लुक्कायित होकर पुष्प मधु निकाल रहे थे। इसलिए उन पेड़ों के नीचे मधु वृष्टि सी हो रही थी। किसी किसी वृक्ष और लता से जीर्ण पुष्प गिर रहे थे और भ्रमर भार से जर्जरित उनके गर्भ केसरों से लता मंडप मनोरम हो उठे थे और नाना भांति के रंग बिरंगे पक्षियों से वृक्ष समूह अतिशय रमणीय दिखाई दे रहे थे।
दूर एक विशाल परकटी वृक्ष आपाद रक्त किसलयों से लदा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु पर्वत पद्म रागमणि के आकस्मिक आविर्भाव से लाल हो गया है। प्रस्फुटित कांचनार पुष्पों से नगर प्रांत की वनस्थली लहक उठी थी और यत्र तत्र अयत्न परिपुष्ट भांडीरक गुल्मों के पुष्प स्तवक अपनी सुगंध और मधुरिमा से पथिक के चित्त को अकारण उत्कंठित कर देते थे। कान्यकुब्जों का सबसे प्रिय वृक्ष आम है और इस समय आम की मस्ती समस्त कान्यकुब्ज साम्राज्य की मस्ती का प्रतीक जान पड़ती थी। इस भरे फागुन के भीतर मैं इस प्रकार चला जा रहा था जैसे उड़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिद्ध हुआ था। कुछ देर पहले आचार्य से मिलकर मेरे हृदय का भार बहुत कुछ हल्का हो गया था। अब तक भट्टिनी को किसी भद्रतर स्थान में ले जाने की चिंता ही प्रबल थी। मैं भूल ही गया था कि उनके आहार और विश्राम की चिंता भी करनी है। मुझे याद आया कि कल रात से ही वे और निपुणिका निराहार हैं। मैं भी तथैव हूँ। उस समय तक एक प्रहर दिन चढ़ आया था। एक बार मैंने सोचा कि बाजार की ओर होता चलूं और कुछ फल मूल संग्रह कर लूं, परंतु उससे भी आवश्यक कार्य था भट्टिनी को आश्वस्त करना, इसलिए पहले उनसे मिलकर बाजार जाना ही उचित जचा। चंडी मंदिर के पास उस समय कोई नहीं था। मैंने प्रांगण गृह का द्वार खटखटाया। निपुणिका ने धीरे से दरवाज़ा खोला और जब मैं भीतर चला गया तो सावधानी से उसे बंद कर दिया। मेरे मन में इस समय संतोष था और प्रच्छन्न रूप से एक गर्व का भाव भी वर्तमान था। मैं ना होता तो इन बिचारियों को कितने कष्टों का सामना करना पड़ता, और यह अच्छा ही हुआ कि मेरा गर्व उसी समय चूर्ण हो गया। मैंने निपुणिका से पूछा कि भट्टिनी कहाँ है। निपुणिका ने इशारे से मुझे चुप किया और आंगन के कोने की अंगुली निर्देश किया। भट्टिनी स्नान कर एक अत्यंत मामूली वस्त्र धारण करके ध्यानस्थ बैठी थी। सामने गीली मिट्टी की एक छोटी सी वेदी थी और उस पर निपुणिका के उपास्य महावराह की छोटी सी मूर्ति विराजमान थी। मामूली वस्त्र की पृष्ठभूमि में उनकी शोभा संपत्ति सद्गुण समृद्धशालिनी दिख रही थी। निश्चल ध्यानमग्न भट्टिनी के सामने अंजलिबद्ध सुकुमार करतलों की अंगुलियां इतनी अभिराम दिख रही थी कि भ्रम होता था कि शिखांत पर्यंत प्रफुल्ल मालती से आच्छादित तरुण अशोक के कोमल किसले झलक रहे हैं। ध्यान स्तिमित नयनों को देखकर जान पड़ता था कि महावराह की अपूर्व शोभा से विस्मय विमूढ़ होकर दो चपल खंजन शावक चित्रलिखित से स्थिर हो रहे हैं। भट्टिनी के चारों ओर एक अनुभाव राशि लहरा रही थी। मैं थोड़ी देर तक उस शोभा को देखता रहा। मन ही मन मैंने सोचा कि कैसा आश्चर्य है विधाता का, कैसा विरूप विधान है, कितनी कोमल देह लता है और कैसी भारी अनुभाव संपत्ति है, कितना मृदुल हृदय है और कितनी कठोर तपश्चर्या है। ऐसे ही रूप को देखकर महाकवि कालिदास के मन में कांचन पदम धर्मी शरीर की धारणा हुई होगी। ठीक ही है, ध्रुवम वपुहा कांचन पद्म धर्मी यत् मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। इस चिंता में मैंने जरूर कुछ अनुचित विलंब किया होगा, क्योंकि निपुणिका ने मुझे धीरे से दूसरी ओर हट जाने का संकेत किया। मुझे अपने इस आचरण पर अकारण पश्चाताप हुआ। पछताने की कोई बात नहीं थी। निपुणिका के साथ में दरवाजे के पास आया और धीरे धीरे उसे विहार में हुई बातों को समझाने लगा। पूरी बात कहने के पहले मैंने थोड़ी भूमिका बांधने का यत्न किया। निपुणिका इस समय कुछ प्रसन्न दिख रही थी। स्नान उसने भी कर लिया था और सारी रात की थकान को बहुत कुछ धो चुकी थी। उसकी कोटर शयनी आंखों में जागर खेद अभी भी झलक रहा था, पर कोई दृढ़ विश्वास उस खेदराग को स्निग्ध कर चुका था। उन आंखों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रफुल्ल कांचनार कुसुम पर चंद्रमा की धवल प्रभा पड़ी हुई है। निपुणिका की प्रसन्नता देखकर मुझे संतोष हुआ। मन में जो गर्व था वहाँ जरा और ऊपर उठकर धरातल पर आ गया। अपना महत्व प्रतिष्ठित करने के लिए ही मानो मैंने बातचीत शुरू की। निवनिया, कल सौभाग्य से मुझसे तेरी मुलाकात हो गई। हाँ भट्ट, मैं सोचता हूँ कि कहीं तू अकेली ही भट्टिनी को लेकर इधर आई होती तो कितना कष्ट होता। सो तो होता ही। इस समय मैं जो कुछ कर रहा हूँ उस समय उतना भी तो नहीं हो पाता। इतना तो हो जाता भट्ट। कौन करता भला? पुजारी?
पुजारी पर तो पुजारी से डरी हुई थी निवुनिया। पुजारी जैसे मूर्ख रसिकों से डरती तो निवुनिया आज से 6 वर्ष पहले ही मर गई होती भट्ट। पर तू प्रत्युष काल से डरी हुई जरूर थी। सो तो थी ही। तो तू किससे डरी थी भला? तुमसे। मुझसे? हाँ भट्ट, तुमसे। तो मुझसे क्यों डरी थी निवुनिया? क्या बताऊं भट्ट, मेरे जैसी स्त्री तुम्हारे जैसे पुरुष से क्यों डरती है? यहाँ बात अगर आज तक तुम्हारी समझ में नहीं आई तो अब भी नहीं आएगी। मैं सचमुच हैरान था। निपुणिका को मुझसे डरने की क्या बात थी? निपुणिका ने ठीक ही कहा था। मैं आज तक उस अज्ञात कारण को ठीक ठीक नहीं समझ सका। अनुमान से कुछ समझता जरूर हूँ, पर मुझे अपनी समझ पर भरोसा कम ही है। मैंने आश्चर्य के साथ निपुणिका को देखा और हारे हुए की तरह बोला, तो निवुनिया मैं चला जाऊँ? निपुणिका हंसी। उसकी आंखों में जैसे एक प्रकार की चुहल थी। बोली, यही तो डर की बात है भट्ट, कि कब तुम किस बात पर कह उठोगे कि मैं चला। अजीब पहेली है। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, निवुनिया मैं हार मानता हूँ। मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मुझसे तुम डरती भी हो और मेरा चला जाना ठीक भी नहीं है। मैं कुछ नहीं समझता। निपुणिका की आंखों में एक अद्भुत आनंद खेल रहा था। बोली, यही तो तुम नहीं समझते कि कौन हारता है। यदि तुम समझ लेते कि कौन हारता है तो यहाँ भी समझ लेते कि कौन डरता है। भट्ट, तुम भोले हो। तुम इस पृथ्वी पर शरीरधारी देवता हो। मैं और भी चक्कर में पड़ गया। बोला, सही, देवता भी सही, पर इसमें डरने की बात क्या हो सकती है? मैंने सोचा कि अब अगर और कुछ बोलता हूँ तो यहाँ विदग्धा ना जाने उसमें कौन सी शाखा प्रशाखा निकालकर मुझे एक बार फिर निरुत्तर कर देगी। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। मैं हंसकर चुप रहा। निपुणिका हंसती रही चुपचाप। मैं भी हंसने लगा। फिर प्रसंग बदलने के लिए मैंने कहा, सुन निवुनिया, भट्टिनी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था आज ही हो जाएगी, परंतु इस समय उनके आहार आदि की चिंता करनी है। कल ही भट्टिनी ने राजभोग खाए हैं। आज एकाएक उन्हें रूखा सूखा अन्न नहीं देना चाहिए। निपुणिका प्रसन्न थी। उसने मेरी बात को इस प्रकार सुना मानो उसका कोई महत्व ही ना हो। भट्टिनी के लिए कोई उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ बात मानो वहाँ पहले से ही जानती थी। बोली, व्यवस्था तो हो जाएगी, उसकी चिंता भी छोड़ो। मैंने अन्न प्रस्तुत कर लिया है। भट्टिनी के लिए थोड़ा दूध और मधु मिल जाता तो उत्तम होता, परंतु इस समय देर करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ जल्दी स्नान करके आओ। भट्टिनी तुम्हें खिलाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करेगी। मैं जैसे आकाश से गिरा। बोला, सो क्या निवुनिया, भट्टिनी जब तक आहार नहीं कर लेती तब तक मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? मैं अकिंचन सेवक। निपुणिका ने इशारा किया और जोर से ना बोलो। फिर धीरे धीरे बोली, भट्ट, इस छोटी गृहस्थी में तुम ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो। तुम पुरुष हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित हो, तुम देवता हो। तुम्हें भोजन कराए बिना भट्टिनी अन्न ग्रहण कर सकेगी भला? आओ जल्दी करो। वहाँ तुम्हारी संध्या पूजा वाली आदत अब भी है ना? देखो जरा जल्दी करना। उठो। मैं हतचेता स्थिर बना बैठा रहा। निवुनिया ने फिर कहा, उठो भी, भट्टिनी को असमय हो जाएगा। उठना पड़ा। स्नान और संध्या आहनक करने में मैंने शीघ्रता की। लौटकर जब आया तो भट्टिनी मेरे आहार का आयोजन कर रही थी। उनकी आंखें इस समय प्रसन्न दिख रही थी। शरीर में एक प्रकार का लाघव भाव स्पष्ट ही लक्षित हो रहा था। वे यत्विक किंचित आहार्य को बड़ी तन्मयता के साथ सजा रही थी। निपुणिका ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं लात से सिकुड़ा हुआ बैठ गया। मेरा सारा अस्तित्व संकुचित होकर गट्ठर जैसा बनता जा रहा था। भोजन करने की इतनी बड़ी कीमत मैंने कभी नहीं चुकाई थी। भट्टिनी ने आंखें नीचे किए हुए मंद स्मित के साथ कहा, संकोच करते हो भट्ट? अब कोई उपाय नहीं रह गया। मैंने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी, इस आकिंचन को आप अनुचित गौरव दे रही हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य में इस आकिंचन को ऐसे गौरव का अधिकारी ना समझा जाए। भट्टिनी हंसी। उनका आर्द्राद मुखमंडल प्रत्युषकालीन दृष्टि से भीगे हुए पुंडरीक कौरव के समान एकाएक विकसित हो गया। बोली, मुझे इतना अधिकार मिलना चाहिए भट्ट कि अपनी बुद्धि से निर्णय कर सकूं कि कौन सा गौरव किसे मिलना चाहिए।
निपुणिका जरा दूर बैठी थी, हंसती हुई बोली, भोजन का गौरव तो भट्ट को ही मिलना चाहिए। निपुणिका की बात पर मुझे भी हंसी आ गई और इस हंसी ने सारे व्यापार पर से संकोच का पर्दा हटा दिया। पत्ते के पात्र में बहुत मामूली भोज्य सामग्री मेरे सामने आई, पर उसमें अपूर्व मिठास थी। मेरे मन में हर्ष और विषाद का द्वंद्व चल रहा था। हर्ष अपने पाए हुए गौरव पर और विषाद इस बात पर कि यह मामूली अन्न भट्टिनी के गले से कैसे उतरेगा। निपुणिका किंतु निश्चिंत थी। मैं जिसे अन्न समझ रहा था वह उसकी दृष्टि में महावराह का प्रसाद था। उसको अच्छा या बुरा समझना भक्तिहीन चित्त का विकल्प था। भक्त के लिए तो वह अमृत से श्रेष्ठ था। भट्टिनी ने उस सामान्य अन्न के परिवेशन में असामान्य गरिमा भर दी। आज मैं पहली बार समझ सका कि प्रसाद क्या वस्तु होता है। भट्टिनी ने इसी बीच पूछा, सुगतभद्र वे ही है न भट्ट? हाँ देवी, वे ही है। उन्होंने आपसे मिलने की उत्कंठा प्रकट की है और आपको स्नेहपूर्वक आश्वासन भेजा है कि आज ही वे कोई भद्रतर व्यवस्था करके आपसे मिलेंगे। वे आपको बहुत स्नेह करते हैं। भट्टिनी की बड़ी बड़ी आंखें बाष्पाकुल हो उठी। उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, हाँ भद्र। मैंने बात और आगे बढ़ाई, आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा देवी कि वे मेरे पितामह के सतीर्थ है। मेरे ऊपर भी उनका संतान जैसा ही प्रेम है। मैं यह बात बिल्कुल नहीं जानता था। भट्टिनी आश्चर्य के कारण दीर्घायित नैनों से मेरी ओर थोड़ी देर तक देखती रही। बोली, आप एकदम नहीं जानते थे? एकदम नहीं। आश्चर्य है। मैं कुछ संकुचित हो गया। भट्टिनी की सरलता देखकर मैं भी कम आश्चर्यान्वित नहीं हुआ। बात को और किसी दिशा में मोड़ने के उद्देश्य से बोला, उन्होंने कुमार कृष्णवर्धन को बुलवाया है। शायद वे ही कोई व्यवस्था करे। सुनते ही भट्टिनी को जैसे काट मार गया। क्षण भर में स्फटिक प्रतिमा की भांति हतचेष्ट हो गई। निपुणिका कुछ शंकित हुई। मैं भी चौंका। बोला, कुछ अनुचित हो गया क्या देवी? भट्टिनी संभल गई। बोली, मैं स्थानेश्वर के राजवंश से घृणा करती हूँ। राजवंश से संबद्ध किसी व्यक्ति का आश्रय पाने से पहले मैं यमराज का आश्रय ग्रहण करूँगी। भद्र, आचार्यपाद ने मेरी कल्याण कामना के भ्रम से मेरा सत्यानाश किया है। मैं धक से रह गया। लेकिन स्थिति सुकुमार थी। जरा सी त्रुटि होने से इस महयसी राजबाला का सर्वनाश हो जाएगा। मैंने दृढ़ता के साथ कहा, भद्रे, आप बाणभट्ट पर भरोसा रखें। समग्र कान्यकुब्ज की सैन्य शक्ति भी आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको कहीं नहीं ले जा सकती। कल तक यहाँ आकिंचन पथभ्रांत अकर्मा था। आज से इसे विषम समर विजयी बाहलिक विमर्दन प्रत्यंत बाड़व देवपुत्र तुवर मिलिन की प्राणाधिका कन्या का सेवक बनने का गौरव प्राप्त है। मैं कुमार कृष्ण से निपटने की मर्यादा जानता हूँ। दृढ़ रहो राजनंदिनी। सिंह किशोरी का भीत होना अशोभन है। इधर देखिए, अपने सेवक पर भरोसा कीजिए। भट्टिनी आश्वस्त हो गई। टोक कर बोली, सेवक नहीं भट्ट, अभिभावक कहो। मैं देवपुत्र तुवर मिलिन की प्राणाधिका कन्या की मर्यादा का पालन करना और कराना जानता हूँ। देवी, आप निश्चिंत माने कि आपके एक इशारे पर बाणभट्ट सम्राटों का मुंडपात कर सकता है। जिन लोगों ने सिंह के सटाभार को पैरों से कुचलने का साहस किया था, वे उसका पल पाएंगे। भट्टिनी ने आंगन के कोने में रखी हुई महावराह की मूर्ति को विश्वास के साथ देखा। गंभीर भाव से किंतु मृदुल स्वर में बोली, उत्तेजित मत हो भद्र, तुम्हारे ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसा उचित समझो करो। केवल इतना स्मरण रखो कि मैं किसी राजवंश के अंतःपुर में या उससे संबद्ध या संलग्न किसी गृह में नहीं जा सकती। मैं भी शांत हो गया। केवल इतना ही कहा, बाणभट्ट इस बात को कभी नहीं भूलेगा। भोजन समाप्त करके मैं घर से बाहर चला आया और चंडी मंदिर के सामने वाले प्रांगण में सुखासन बांधकर बैठा रहा। न जाने कब मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर में मुझे किसी के पैरों की आहट मिली। मैं सावधान होकर बैठ गया। बौद्ध विहार वाला सामने आ रहा था। पास आकर उसने अपेक्षाकृत संयत स्वर में कहा, कल्याण हो भद्र, तत्र भगवान आचार्य सुगतभद्र ने आपको स्मरण किया है। कुमार कृष्णवर्धन स्वयं विहार में पधारे हैं। वहाँ आपसे मिलने को उत्सुक है। मैं इस संदेश के लिए तैयार था। सोचा जाने के पहले एक बार भट्टिनी की आज्ञा ले लूँ, पर यह नहीं हो सका क्योंकि सामनेर के पीछे पीछे 4-5 अच्छे तगड़े तरुण आए और चंडी मंडप के चारों ओर पृथक पृथक खड़े हो गए।
मुझे उनके रंग ढंग से संदेह हुआ, परंतु उनके वेश से वे कहीं राजपुरोहित चिन्ह नहीं देखकर सोचा कि ये साधारण नागरिक ही होंगे। मैंने द्वार नहीं खुलवाया। बाहर से सामनेर को उद्देश्य करके जरा जोर से ही बोला, कुमार कृष्णवर्धन का दर्शन करने अभी चल रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यहाँ था कि भीतर बात को निपुणिका और भट्टिनी सुन ले और सावधान हो जाए। फिर मैंने सरोवर में मुंह हाथ धोया, उत्तरीय ठीक किया और मन में नाना चिंताओं से उलझा हुआ सामनेर के साथ चल पड़ा। सामनेर वाचाल था। उसने थोड़ी देर बाद स्वयं वार्तालाप शुरू कर दिया। कुमार बड़े उदार है, विद्वानों और गुणियों का सम्मान जानते हैं। यद्यपि तरुण है, पर चरित्र के उज्ज्वल और बुद्धि के परिपक्व है। आचार्य पाद के भक्त है और महाराज परम भट्टारक श्री हर्षदेव के अंतरंग है। कितने उद्वानों का उन्होंने राजकोप से उद्धार किया है, कितने गुणियों को विप्पजाल से बचाया है, इसकी इयत्ता नहीं है। मैं उनकी बात सुन रहा था, पर कोई उत्तर नहीं दे रहा था। सामनेर किंतु उत्साह के साथ कहता ही गया, कान्यकुब्ज विचित्र देश है भद्र। यहाँ ऊपरी आचार को बहुत महत्व दिया जाता है और भीतर के तत्व को समझने का प्रयत्न कम किया जाता है। क्या ब्राह्मण, क्या श्रमण, सभी बाह्य आचारों को ही बहुमान देते हैं। स्वयं महाराजाधिराज श्री हर्षदेव भी इस बात से अस्पष्ट नहीं कहे जा सकते। उनका सबसे अधिक सम्मान सौगत तार्किक वसुभूति पर है, पर आचार्य सुगतभद्र की तुलना में वहाँ कितना छिछला है, इसे बुद्धिमान मात्र समझ सकते हैं। कुमार कृष्ण कान्यकुब्जों में रत्न है, वे खरा खोटा पहचानते हैं। तुम कहाँ से आए हो ब्रह्मचारिन? मैंने प्रश्न किया। मैं सौवीर से आया हूँ। आचार्यपाद के साथ ही चला आया था। सौवीर में बाह्य आचारों की पूजा नहीं होती, वहाँ लोग तत्व जानना चाहते हैं। परंतु कान्यकुब्जों में तत्व जिज्ञासु न होते तो कुमार कृष्ण कैसे होते? कुमार की बात और है, इतनी छोटी वय में इतना गांभीर्य दुर्लभ है। वसुभूति कौन है भाई? वसुभूति इस देश के वाद धुरंधर सौगत तार्किक है। वे तर्क से सद्धर्म का प्रचार चाहते हैं। इस देश में यही हवा बहती है भद्र। तर्क से ही मानो ये भगवान बुद्ध की करुणा को देशव्यापी बना देंगे। देख, तुम्हारा मत क्या है ब्रह्मचारिन? आचार्यपाद कहते हैं कि तर्क वस्तु ही गलत है। भगवान ने जीवन में करुणा को प्रतिष्ठित करना चाहा था। जिसमें वहाँ करुणा नहीं, वहाँ सौगत नहीं, वहाँ सद्धर्म का सत्यानाश करता है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। वसुभूति को ये बातें थोथी जान पड़ती है। वह नित्य आचार्य देव को शास्त्रार्थ के लिए ललकारता रहता है, पर आचार्य देव क्षमा के निधि है। सारी दुनिया जानती है और स्वयं महाराजाधिराज भी जानते हैं कि वाद सभा में सुगतभद्र और वसुभूति का कोई जोड़ ही नहीं है। सुगतभद्र सिंह है, वसुभूति सियार है, परंतु नंगा अपने को भगवान से भी बड़ा मानता है। वसुभूति को हमारे विहार के कई पंडितों ने ललकारा है, पर वहाँ तो आचार्य पाद से ही लड़ना चाहता है। सामनेर ने मनोरंजक सूचना प्राप्त हो रही थी। सामनेर से मैंने जानने की इच्छा से थोड़ा और उकसाया, किंतु महाराजाधिराज को तो यह बात मालूम होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसे मनुष्यों को क्यों प्रश्रय दिया है? कान्यकुब्ज ब्राह्मण पंडितों की गढ़ी है। ऐसे तर्क कुक्कुरों को ललकार कर ही यहाँ का राजा सौगत बना रह सकता है, तो यहाँ भी कम आवश्यक नहीं है ब्रह्मचारिन। आचार्यपाद कहते हैं कि इस नीति का फल विपरीत होगा। यदि किसी दिन सद्धर्म को नीचा दिखाना पड़ा तो कान्यकुब्ज से ही अशुभ दिन का प्रारंभ होगा। इसी प्रकार की बातें करते करते हम विहार के द्वार पर उपस्थित हुए। सामनेर मुझे सीधे आचार्यपाद के गृह की ओर ले गया। आचार्य देव कुशासन पर बैठे हुए थे। शायद वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे देखकर जरा स्मित हास्य के साथ बोले, आओ वत्स, कुमार कृष्णवर्धन तुमसे मिलने को उत्सुक है। उनसे मिलकर तुम आयुष्मती चंद्र दीदी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की बात सोचो। कुमार मेरे विश्वासपात्र शिष्य हैं वत्स, उनसे कोई पर्दा रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम उनसे सारी बातें खोलकर कह सकते हो। थोड़ा बहुत मैंने भी बता रखा है। फिर उन्होंने सामनेर को बुलाकर आज्ञा दी, पंडित प्रवर भाणभट्ट को महासंधि विग्रही कुमार कृष्णवर्धन के पास ले जाओ। वे पास के धर्मायतन में पंडित की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने प्रणति पूर्व विदा ली। सामनेर मुझे एक नीति दीर्घ गृह में ले गया। वहाँ कुमार एक तृणास्तरण पर बैठे
मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य की बात से मैंने पहली बार जाना कि कुमार महासंधि विग्रहिक एक महत्वपूर्ण पद पर अधिष्ठित है। मुझे देखते ही वे उठ खड़े और बड़े प्रेम से अपने तृणास्तरण के आधे भाग पर मुझे बिठाया। मुझे उस समय की उन कुमार की उदारता, विनय और शील देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वास्तव में कुमार थे ही ऐसे। वे गुणियों के आश्रय, गुणों की जन्मभूमि, विद्वानों के रक्षक और विद्या के भांडागार थे। उनकी आंखें प्रेम रस से परिपूर्ण थी और उनकी भ्रुकुटी में आतंक झर रहा था। यद्यपि वे इस समय विहारोचित वेश में थे, परंतु राज की गरिमा सहज ही उनके मुखमंडल से प्रकट हो रही थी, जैसे अंतर्मदावस्थ कोई तरुण गजराज हो। यद्यपि उनके हाथ में उस समय कोई शस्त्र नहीं था, पर एक सहज तेज से वे वलित थे। विषधर वेष्टित बाल चंदन तरु के समान भीषण मनोरम दिखाई दे रहा था। अवस्था बहुत कम थी, पर मुखमंडल पर अनाविल बुद्धि और द्रुत विवेचना शक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। क्षण भर तक मैं उस तेज से अभिभूत हो गया था, पर भट्टिनी की याद आते ही मैंने अपने को संभाल लिया था। कुमार ने आवश्यक शिष्टाचार के बाद देवपुत्र तुवर मिलिन की कन्या के विषय में प्रश्न किया। मैंने आदि से अंत तक सारी कथा संक्षेप में सुना दी। यहाँ भी बताया कि कल उन्हीं का दर्शन करने जा रहा था और बीच में यहाँ कार्य करना पड़ा। कुमार ने धैर्य के साथ सब सुना। एक बार भी उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया जिसमें मैं समझ सकूं कि किस कार्य को वे अच्छा समझ रहे हैं और किसे बुरा। कुमार ने धैर्य के साथ सब सुना। एक बार भी उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया जिसमें मैं समझ सकूं कि किस कार्य को वे अच्छा समझ रहे हैं और किसको बुरा। सब कुछ समाप्त होने के बाद मैंने उनकी ओर जिज्ञासा के भाव से देखा। वे शांत थे, किसी बात पर कोई टिप्पणी किए बिना बोले, देवपुत्र की कन्या के लिए मेरा गृह प्रस्तुत है। मैंने विनीत भाव से कहा, देवपुत्र की कन्या स्थानेश्वर के राजवंश से संबद्ध किसी व्यक्ति के घर नहीं जा सकेगी। मेरा मत है कि स्थानेश्वर ने अपने को सम्मानित के सम्मान देने के अयोग्य सिद्ध किया है। मेरी बात कुमार को लगी। उनकी भ्रुकुटियां तन गई। कुछ उद्दत स्वर में बोले, क्या कहते हो भट्ट? सोच समझ कर बोलो। सोच लिया है कुमार। कुमार के क्रोध कषायित नयनों में थोड़ी और हलचल हुई। बोले, तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? जरा सी अभिभूत किए बिना मैंने कहा, मैं कान्यकुब्ज साम्राज्य के महासंधि विग्रही कुमार कृष्णवर्धन से बातें कर रहा हूँ। दुर्विनीत हो भद्र। कुमार से ऐसी बातें सुनने की मुझे आशा नहीं थी। तुम्हें ऐसी बात करते लज्जा मालूम होनी चाहिए। लज्जा मुझे क्यों होगी कुमार? तो किसे होगी? उस शक्तिशाली शासक वंश को जिसने छोटे राजकुल जैसे अत्याचारियों को प्रश्रय दिया है, अपने को कलंकित कर लिया है। कुमार की भ्रुकुटियां तन गई। दुर्विनीत ब्राह्मण वटु, तुम कल जिस व्यक्ति से भीख मांगने जा रहे थे उससे बात करने की यही पद्धति है। कल मैं राह का भिखारी था। कल मैं स्थानेश्वर में राज्य करने वाले राजवंश के कलंक से परिचित नहीं था। और आज क्या हो? आज मैं विषम समर विजयी बहाली विमर्दनम प्रत्यंत बाड़व देवपुत्र तुवर मिलिन की प्राणाधिका कन्या का अभिभावक हूँ। अभिभावक? हाँ, अभिभावक। मेरे एक इशारे पर तुम्हारी रक्षणीय देवपुत्र कन्या का और तुम्हारा क्या हाल हो सकता है तुम जानते हो? जानता हूँ, परंतु कुमार को शायद बाणभट्ट का पूरा परिचय नहीं मालूम। उस इशारे के होने के बहुत पूर्व इशारा करने वाली आंखें नहीं रहेगी। कुमार ने उत्तेजित होकर कहा, दुर्विनीत ब्राह्मण वटु, भिक्षाजीवी दम्भी। मैंने हंस दिया, कुछ कहा नहीं। कुमार और भी उत्तेजित हो गए। बोले, अंतःपुर में चोर की तरह प्रवेश करने वाले अधार्मिक, तुम्हें लज्जा नहीं है? मुझे स्थानेश्वर के लंपट राजकुल के अंतःपुर के विषय में श्रद्धा नहीं है, जहाँ चौर्य लब्ध अत्याचारिता वधुएं वास करती है। उस अंतःपुर की कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे अंतःपुरों को प्रश्रय देने वाले लज्जित होना चाहे तो हो ले, उन्हें शोभा दे सकता है। कुमार, साम्राज्य गर्व में अंधे न बनो। स्थानेश्वर ने राजलक्ष्मी का अपमान किया है और ब्राह्मण पर तुम्हारा कोप व्यर्थ है। वहाँ न भिखारी होता है, न महासंधि विग्रहिक। वहाँ धर्म का व्यवस्थापक होता है। मैंने जो कुछ किया है उससे मैं न लज्जित हूँ, न मेरा ब्राह्मणत्व कलुषित हुआ है। मैं देवपुत्र तुवर मिलिन की मर्यादा का पूर्ण जानकार हूँ। निर्भय भाव से फिर कहता हूँ कि स्थानेश्वर के राजवंश ने अपने को पूज्य पूजन के
अयोग्य सिद्ध किया है। देवपुत्र नंदिनी इस राजवंश से घृणा करती है। कुमार कुछ चिंता में पड़ गए। उन्हें मेरी बात में कुछ सार मालूम पड़ा होगा। थोड़ी देर के लिए वे भेदक दृष्टि से देखते रहे। इसी समय कुमार के उत्तेजित स्वर को सुनकर आचार्यपाद वहां आए। उन्हें देखकर हम दोनों उठ खड़े हुए। झगड़ते समय हम दोनों ही भूल गए थे कि वस्तुतः हम आचार्य की आज्ञा पालन करने के लिए नियुक्त हुए हैं। आचार्य ने आते ही पहले मुझसे कहा, क्यों बेटा, तूने कुछ अनुचित कह दिया क्या? कुमार कृष्ण जैसे सज्जन को तूने क्यों उत्तेजित किया? छी, ऐसा भी करते हैं? ऐसा कहकर उन्होंने मेरा माथा सहलाया और कुमार की ओर बढ़कर बोले, कुमार, उत्तेजित क्यों होते हो? वत्स बाणभट्ट नादान है, राजोचित सम्मान करना नहीं जानता। उसकी बात का अर्थ भर समझो, शब्द व्यवहार पर न जाओ। फिर उन्होंने बड़े प्रेम से कुमार की पीठ पर थपकी दी। बोले बैठो। आचार्य देव आसन पर, हम दोनों कुट्टिम भूमि पर बैठ गए। कुमार ने पहले ही शुरू किया। आर्य बाणभट्ट स्थानेश्वर के राजवंश से घृणा करते हैं। आचार्य ने आश्चर्य मुद्रा में मेरी ओर ताका। शांतम पापम। हाँ बेटा, तूने यही कहा। मैंने शांत भाव से कहा। आर्य देवपुत्र तुअर मिलिंद की कन्या को अपमानित करने वाले, राजकुल को प्रश्रय देने वाले राजवंश ने अपने को पूज्य पूजन के अयोग्य सिद्ध किया है। मैं देवपुत्र नंदिनी को उस राजवंश से संबद्ध किसी व्यक्ति के गृह में आश्रय नहीं लेने दे सकता। यह बात मैं उनकी अनुमति पाकर ही कह रहा हूँ। मेरा अविनय क्षमा हो, किंतु इस समय मैं अकिंचन बाणभट्ट के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि देवपुत्र तुअर मिलिंद की प्राणाधिका कन्या की प्रतिष्ठा और मर्यादा के रक्षक के रूप में बोल रहा हूँ। बाणभट्ट कुमार का वंशवद है, पर देवपुत्र तुअर मिलिंद के आहत अभिमान के प्रतिनिधि के रूप में आप उसके झुकने की आशा नहीं कर सकते। साधुवत्स, तुमने देवपुत्र की मर्यादा के अनुकूल कहा है। और कुमार, तुम धीर हो, विवेकी हो। तुम्हें स्थानेश्वर के कलंक पंक को धो डालने का पवित्र कार्य करना है। तुम इस कार्य को कर सकते हो। दूध का जला मट्ठा फूंक कर पिया करता है ना कुमार। तुम्हें आयुष्मती चंद्र दीदिति के सम्मान का ध्यान रखना होगा। एक बार प्रत्यंत देश की ओर देखो। योद्धों ने सौवीर से गांधार तक आतंक फैला रखा है। सम्राट समुद्रगुप्त की कीर्ति आज तक चंद्र किरणों के समान धवल है, परंतु रण दुर्मद योद्धों का दमन न किया गया तो सद्धर्म का विनाश अवश्य भावी है। इस कार्य में देवपुत्र को तुम्हें मित्र बनाना है। उस मित्रता के लिए तुम्हें आयुष्मती चंद्र दीदिति का छंदोनुरोध करना पड़ेगा। उसकी विपत्ति के अकारण बंधु बाणभट्ट की वाणी का उचित सम्मान करना होगा। कुमार निर्विकार रहे, शांत भाव से बोले, तो आज्ञा क्या है आर्य? आचार्य ने कहा, आयुष्मती को उस स्थान से हटाना है, भद्रतर स्थान में ले जाना है। स्थानेश्वर के कलंक को धोकर उसका विश्वास अर्जन करना है। फिर देवपुत्र को संदेश भेजना है। वत्स, मैं चंडी मंडप के मूर्ख पुजारी से डरा हुआ हूँ। ना जाने वहाँ कब क्या कर बैठेगा। उसकी कोई व्यवस्था तुमने की है कुमार? कुमार यथापूर्व निर्विकार बैठे रहे, केवल भीगे हुए स्वर में बोले, नागरिक वेश में 5 सशस्त्र सैनिक चंडी मंडप की रखवाली कर रहे हैं। आचार्य ने साधुवाद दिया। फिर कुमार की ओर देखकर बोले, क्या सोच रहे हो बेटा? तुम्हारा क्रोध क्या अभी तक शांत नहीं हुआ? अवसर देखकर मैंने विनीत भाव से कहा, कुमार को उत्तेजित करने का अपराध मैंने किया है आर्य, उसका दंड भी मुझे मिलना चाहिए, परंतु मेरे औद्धत्य से देवपुत्र नंदिनी का कोई अनिष्ट नहीं होना चाहिए। कुमार ने मेरी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारे साहस का प्रशंसक हूँ भट्ट। मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसे ब्राह्मण को क्यों नहीं देखा, यही सोच रहा हूँ। आचार्य ने प्रेम भरे स्मित से के साथ कहा, कभी खोजा था वत्स? कुमार ने कहा, नहीं आर्य। आचार्य ने पुलकित होकर कहा, क्या ब्राह्मण और क्या श्रमण, मनुष्यता दोनों ही जगह विरल है कुमार। फिर हंसकर कुमार की पीठ सहलाने लगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुमार ने मेरी ओर देखा। वे सोच में पड़े हुए थे। फिर उन्होंने आंखें आचार्य की ओर फिराई। बोले, स्थानेश्वर में मैं ऐसा गृह नहीं देख रहा हूँ जो राजवंश से संबद्ध ना हो। फिर धर्मतः मैं जो कुछ जानता हूँ उसे महाराजाधिराज को निवेदन करना आवश्यक है। धर्मतः बाणभट्ट भी राजकोप के भागी होंगे। उस हतकी निपुणिका का सर्वनाश तो निश्चित है। इसलिए मैं यह सोच रहा हूँ कि बाणभट्ट कल सायंकाल तक देवपुत्र नंदिनी
और निपुणिका को लेकर मगध की ओर चले जाए। आज ही मैं एक बड़ी नौका की व्यवस्था कर देता हूँ। देवपुत्र नंदिनी आज रात को उसी में विश्राम करें। कल प्रस्थान के पूर्व बाणभट्ट मुझसे मिल लें। कल होली का उत्सव है। कल शासन और धर्म के विभागों में छुट्टी होगी। मैं परसों मध्याह्न को महाराजाधिराज को सारी बात खोलकर समझाऊंगा। देवपुत्र नंदिनी को कोई कष्ट न हो, इसकी सारी व्यवस्था करूंगा। उनकी प्रीति प्राप्त करने का प्रयत्न भी। आचार्य ने उत्साह दिया। साधु वत्स, यही कुमार के योग्य है। कुमार ने टोककर कहा, परंतु यहाँ अनुताप मेरे चित्त में कांटे की तरह चुभा रह ही गया आर्य, कि देवपुत्र नंदिनी ने निर्दोष राजवंश पर कोप किया है। छोटा राजकुल जो पाप कर रहा है, उसका प्रायश्चित यदि हमें इस प्रकार करना पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। वे मेरी ओर मुड़कर बोले, मुझे देवपुत्र नंदिनी के सामने जाने में लज्जा हो रही है। भद्र, तुमने ठीक ही कहा कि स्थानेश्वर के राजवंश ने अपने को पूज्य पूजन के अयोग्य सिद्ध किया है, पर यहाँ सब अनजान में हुआ। अनुकूल अवसर पर देवपुत्र नंदिनी को यहाँ समझा देना कि उनकी इच्छा से पूज्य पूजन का यहाँ अवसर भी उस राजवंश के हाथ से निकल गया। यद्यपि साहस नहीं होता, पर मेरी ओर से तुम्हें उन्हें शिविका पर नदी तीर तक जाने को प्रस्तुत करना है। देवपुत्र नंदिनी का यहाँ का जिन लोगों ने अपमान किया है, उन्होंने समस्त स्थानेश्वर की राजलक्ष्मी को पैरों से ठुकराया है। उसका हिसाब तो उन्हें देना होगा। परंतु हम किसी भी कार्य में तरल कर्मा होने को नीति विरुद्ध मानते हैं। देखो भट्ट, तुमने देवपुत्र नंदिनी का विश्वास प्राप्त करने का सौभाग्य पाया है, इसलिए यहाँ भी आवश्यक है कि तुम तत्र भवती को ठीक ठीक समझाओ कि आजकल ही जो उन अपराधियों के अपराध का दंड नहीं मिलता, सो राजनीति की जटिलता के कारण हुआ है। कुमार कृष्णवर्धन प्रतिज्ञा करता है कि अनीति का उच्छेद करके ही वहाँ दम लेगा। देवपुत्र नंदिनी के अपमान को वहाँ अपनी बहन का ही अपमान समझते हैं। आचार्य ने करुणार्ध आंखों से एक बार कुमार की ओर देखा। उन्होंने फिर उत्साह दिया। साधु वत्स, साधु, स्थानेश्वर के प्रतापी राजवंश के उपयुक्त वचन हैं। कुमार ने कहा, किंतु आर्य, मेरे हृदय में जो कंटक छुपा है, जहाँ का तहाँ है। देवपुत्र नंदिनी की किसी इच्छा में बाधक बनना मेरी इच्छा के बाहर है। कुमार कृष्ण ने आज तक इतनी अधिक लज्जा कभी नहीं पाई। आज उस शीर्ण देवायतन के प्रांगण गृह में कुसुम सुकुमार राजकुमारी ने वृक्ष और कंदन पर या शायद निरन्न रहकर जो समय व्यतीत किया, उसकी बात याद आती है तो मेरा संपूर्ण क्षत्रियत्व उबल पड़ता है। मैंने बहुत प्रयत्नपूर्वक अपने को दबाया है। मुझे दुख है कि मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा प्रत्येक कार्य देवपुत्र नंदिनी के संदेह को उद्रिक्त कर सकता है। मेरा रोष और भी उग्र हो जाता है जब मैं सोचता हूँ कि यहाँ उन देवपुत्र तुवर की कन्या है जिनके दोर्दंड के प्रताप से रोमक पंतन के उत्तर के देश कांपते हैं, जिनकी खरतर असी धारा स्त्रोत सिवनी में शाक पार्थिव जैसे नरेश फेन बुदबुद की भांति बह गए, जिनकी प्रतापा अग्नि ने उद्दंड वाहिलकों को इस प्रकार तोड़ डाला जैसे क्रीड़ापरायण शिशु छत्रक दंड को तोड़ देते हैं, और जिनकी स्फुर्जित दीप्ति कीर्ति वहन में प्रत्यंत दस्यु स्वयं पंता गायमान हो रहे हैं। उस विषम समर विजयी अज्ञात प्रतिस्पर्धी विकट देवपुत्र तुवर मिलिन की कन्या को दुर्दशापन्न देखकर भी मैं जो कुछ सहायता नहीं कर सकता, यही विशाल शल्य मेरे आहत चित्त से निकल नहीं रहा है। मेरा यहाँ अनुरोध आप पालन करा दे आर्य, कि तत्र भवती नदी तट तक जाते समय पैदल न जाए और मेरी भेजी हुई शिविका के व्यवहार में संकोच न करे। कुमार कृष्णवर्धन को तत्र भवती का भाई होने का गौरव मिलना चाहिए। कुमार के प्रभा स्वर मुखमंडल से कभी रोष, कभी क्षोभ, कभी ग्लानि, कभी बेबसी के भाव टपकते रहे। दिनांतकालीन मेघमंडल के समान उनके आर्द्रात मुखमंडल पर अनेक रंग आए और गए। आचार्य पाद ने मेरी ओर देखकर कहा, वत्स, मेरी ओर से कुमारी से अनुरोध पालन करने का प्रतिवेदन करना। मैं नदी तीर पर उससे मिलूंगा। अब तुम जाओ। आचार्य के इंगित पर कुमार भी उठे और मैं भी उठ गया। बाहर निकलकर देखा तो मध्यकालीन सूर्य अपनी सहस्त्र तप्त किरणों से अग्नि स्फुलिंग की वर्षा कर रहा था। वातोद्युत धूल से पटलित होकर आकाश दूसरायमान
हो गया था। विहार का अंगण कुट्टिम सूर्य किरणों से तप्त होकर अग्नि के समान दाहक बना हुआ था और इस अंगारमय वातावरण में विहार के बीच वाला अश्वत्थ आपाद ताम्र किस्लों से लदा हुआ ऐसा जान पड़ता था कि धरती के भीतर से कोई ज्वलंत आग ने गिरी ज्वालमाल के रूप में धरती की अंतः स्थित प्रचंड उष्णता को उगल रहा है। परंतु यहाँ क्या उष्णता थी? नहीं, अश्वत्थ की किस्लें। संपत्ति को उष्णता समझना केवल विकृत चिंतन का परिणाम था। वास्तव में धरती के हृदय की रस राशि थी जो प्रचंड ताप के भीतर भी अपनी शीतलता की घोषणा कर रही थी। कुमार कृष्णवर्धन की हृदय स्थित शीतल प्रेम धारा को भी मैंने जो उष्णता समझ लिया था वह मेरे विकृत चिंतन का ही परिणाम था। मैंने अपने पार्श्व स्थित कुमार को एक बार क्षमा याचना की दृष्टि से देखा। कुमार का मुखमंडल शांत था, उससे एक स्निग्ध प्रभा निकल रही थी जो दर्शन को अभय देती जान पड़ती थी। मेरी दृष्टि का अर्थ कुमार ने पहचाना। जरा स्मित के साथ कहा, देवपुत्र की मर्यादा के उचित जानकार हो बट मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने हाथ जोड़कर कुमार का प्रसाद मौन विनय के साथ ग्रहण किया। सहृदय कुमार समझ सके कि कृतज्ञता के आतिथ्य आतिशय ने मेरे वचन रुद्ध कर दिए थे। वे प्रसन्न हो